जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि ब्रह्मा जी को भगवान की लीला देखकर मोह हो गया कि यदि ये परम पिता हैं तो ऐसी मानव लीला क्यों कर रहे हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के पुलिन पर ग्वाल बालों के साथ गायों को चराने ले गए और वहाँ के बालू और स्थान के बारे में अपने मित्रों से बता रहे थे। और गाय और बछड़े पानी पीकर हरी हरी घास चर रहे थे। तब भगवान ने कहा, मित्रों, हमें भी भोजन कर लेना चाहिए, दिन बहुत चढ़ आया है। सभी ग्वाल बाल एक साथ बोल पड़े, ठीक है ठीक है। और तब सभी ने भगवान श्री कृष्ण जी को बीच में बिठा लिया और उनके चारों तरफ गोला बनाकर ग्वाल बाल बैठ गए और सभी ने अपने अपने भोजन खोलकर आनंद पूर्वक भोजन करने लगे। भगवान के साथ खूब बातें करते हंसते और भोजन कर रहे थे। उस समय सभी ग्वाल बाल भगवान की बातों में एकदम खो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच में जंगल से बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान उस तरफ गया तो वो डर गए कि हमारे गाय और बछड़े कहाँ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे मित्रों, तुम भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी गायों और बछड़ों को लेकर आता हूँ। इतना कहकर भगवान अपने हाथ में दही और भात का कौर लेकर ढूंढने चल दिए। वो पहाड़ों, पर्वतों, गलियों और अन्य भयंकर जगहों में अपने और अपने मित्रों के गाय और बछड़े खोजने लगे। ब्रह्मा जी पहले से वहीं आकाश में थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि भगवान बालक रूप में अघासुर को मोक्ष दे दिए तो उनकी एक लीला और देखूं। इसलिए जब भगवान बछड़ों को खोजने गए तब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी चुरा लिया और ले जाकर अपने मायामयी सैया पर सुला दिया। ब्रह्मा जी अपनी माया से सभी ग्वाल बाल और बछड़ों को अचेत कर दिए थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को जब बछड़े नहीं मिले तब वो यमुना पुलिन पर लौट आए और वहाँ आकर देखा तो ग्वाल बाल भी नहीं थे। तब वो जान गए कि यह सब ब्रह्मा जी का काम है। तब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों की माताओं को और ब्रह्मा जी को सुख और आनंद देने के लिए खुद स्वयं ही ग्वाल बाल और बछड़े बन गए। जितनी गायें थीं, जितनी बछड़े थे, जितने ग्वाल थे और जिस जिस उम्र के थे, बिल्कुल उतने और उसी उम्र के उतने ही बड़े रंग रूप सब कुछ उतना ही अपने आप को बना लिया और सभी के घर जाकर वैसे ही रहने लग गए जैसे पहले सभी ग्वाल बाल और बछड़े अपनी अपनी माताओं के साथ रहते थे। किसी को कुछ पता नहीं चला, बल्कि पहले से भी अधिक प्रेम बढ़ गया था। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीतने में 5-6 दिन बाकी थे तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ भैया बलराम जी भी उनके साथ गायों को चराने गए। वहाँ पर गायों और बछड़ों को बहुत प्रेम देखकर बलराम जी ने ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें पता चला कि इन ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हैं। और तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से लौट आए, ब्रज में आ गए। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण 1 साल से पहले जैसा ही ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ खेल रहे। मैंने तो उन्हें अचेत कर दिया था, फिर इतने सारे ग्वाल बाल और बछड़े कहाँ से आ गए। ब्रह्मा जी ने दोनों जगह देखा, उन्हें दोनों जगह गाय और ग्वालें सभी दिखे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि असली ग्वाल बाल और बछड़े कौन से हैं। इतने में ब्रह्मा जी को सभी ग्वाल बाल और बछड़े सभी श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। भगवान पीताम्बरधारी, शंख चक्र गदा से सुशोभित बहुत ही सुंदर दृश्य देखकर ब्रह्मा जी एकदम आश्चर्य में पड़ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना देर किए तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ। उनको लगा कि मैं फिर से सचेत हुआ हूँ। बड़े मुश्किल से उन्होंने अपनी आंखें खोली। तब उन्हें अपना शरीर
और जगत दिखाई पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। भगवान तो सर्व समर्थ हैं, वो चाहते तो ब्रह्मा जी के चुराए हुए ग्वाल बाल और बछड़ों को ला सकते थे, लेकिन ऐसा करने से ब्रह्मा जी का मोह दूर नहीं होता और ब्रह्मा जी भगवान के उस दिव्य माया और ईश्वर को न देख पाते। यह सब देखने से ब्रह्मा जी के अंदर जो सृष्टिकर्ता का अभिमान था वह भी दूर हो गया। इस प्रकार यह प्रसंग पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।